प्यारी बेटी आखिर एक बोझ। सपना परिवार में दो भाइयों की सबसे लाडली इकलौती बहन थी। जिस समय जो चीज मांगे वह तुरंत ही उसके सामने हाजिर हो जाया करती थी। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह, ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके लिए एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। सपना के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर सपना ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम विशाल था। विशाल काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में सपना की जगह वैसी ही थी जैसे कि मायके में। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। रोहित सपना को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले बहुत खुश थे। कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। पर शायद सपना की खुशियों को उसकी अपनी ही नजर लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। विशाल को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। सपना, विशाल और रोहित घायल हो गए थे। काफी दिनों के इलाज के बाद विशाल और रोहित तो ठीक हो गए, लेकिन सपना पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। जब जैसे सपना की किस्मत उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उससे मिलने आते रहे। फिर कभी कभार फोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वाले भी कम ध्यान देते थे। विशाल भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस रोहित ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन सपना के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से रोहित को हल्की सी चोट लग गई। सपना के सास ससुर ने रोहित को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। सपना अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने को बोली तो विशाल उसे तुरंत मायके छोड़ आया, लेकिन रोहित को उसके साथ नहीं भेजा गया। सपना कभी रोहित से दूर नहीं रही, पर अपनी कमी के कारण उसने ज्यादा बहस नहीं की। सपना को लगा कि वह 3-4 दिन वहां रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। सपना के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। उस दिन सपना की पसंद का खाना बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीयों से बहुत बातें की। उनके बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा। फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि विशाल कब आ रहा है, उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए
कोई जगह नहीं। उन्होंने विशाल को खुद से फोन कर दिया। विशाल सपना को अपने घर ले आया। सपना को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद न थी। जिस सपना के कहे बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए अब वह बोझ बन चुकी थी। विशाल के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राहुल के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। सपना को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। रोहित से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली सपना का ध्यान रखती थी। सपना ज्यादातर चुप ही रहती, कभी कभी काम वाली से थोड़ा बोल लेती। उसके जरिए रोहित का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी।